हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं MS खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ान आपकी, कोशिश हमारी। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आज आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी कल ही या परसों एक वीडियो बनाई थी और आज उसका पार्ट 2 आया है। तो पार्ट 2 में क्या होगा या इसके पीछे बच्चों क्या रीज़न है मेरे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली क्या हुआ। जब बच्चों ये फर्स्ट इसका पार्ट बनाया तो कुछ चीज़ें मैंने स्किप की। ठीक, और क्यों करी? क्योंकि रीज़न उसका स्टूडेंट ये था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और आप लोगों के पास इतना टाइम है नहीं, आप बहुत बिजी हैं कि आप इतनी लंबी वीडियो देखें। बहरहाल वीडियो बन गई। ठीक, आपका बहुत प्यार मिला, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। लेकिन बाद में शाम में क्या हुआ, मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया मेरे पास और एक्चुअली वो भी एक बायो के बहुत अच्छे टीचर हैं। तो उन्होंने कहा कि सरफराज, आपने ये बहुत सारी चीज़ें स्किप की हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि हाँ सही कह रहे हैं भाईजान। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, चलिए वीडियो बना देते हैं। तो जो चीज़ें लास्ट टाइम मैंने स्किप कर दिया था, मैं उनको दोबारा आज जो है इसको ऐड ऑन करता हूँ। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए, हाँ एक चीज़ और बच्चों, लास्ट तक जुड़े रहिए और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ये वाकई में इंपॉर्टेंट चीज़, और उससे किसी का भला ज़रूर होगा, पक्का। और भला अगर किसी का और किसी की दुआ लग गई तो आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी बात को शुरू करते हैं, है ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने बात किया था कि दिल के अंदर छेद होता है ना, यानी हमने एक जो है प्रॉब्लम के बारे में बात की थी जिसको बच्चों एक नाम से और जानते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जी हाँ, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, ASD के नाम से जानते हैं। इट इज़ द डिसीज़, है ना, ये डिसीज़ होती है। इसके अलावा बच्चों, जैसे अब ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब क्या था कि हमारे हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में अगर प्रॉब्लम हुई है तो ये कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है ना, लास्ट टाइम तो बताया था, चलिए एक बार फिर बता देता हूं कौन कौन से हिस्से होते हैं हमारे। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। और इन दोनों के बीच में बच्चों क्या होता है कि एक जो है दीवार सी होती है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं या सेप्टा कहते हैं। ठीक है, तो अगर राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में अगर छेद है स्टूडेंट, तो वो जो एक डिसीज है उस डिसीज को हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ASD। ठीक है, अब इसके अलावा एक और होता है बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जी हाँ, VSD। क्या होता है, चलिए मैं आपको डायग्राम समझाता हूं। देखिए, पहले नंबर में बच्चों हम बात करेंगे तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या था कि आप देखेंगे कि यहां पर ये ऊपर वाले हिस्से की बच्चों हम बात करते हैं। तो मैं जरा सा कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों, है ना, ये ना कर लेते हैं हम, हाँ ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे यहां पर, तो एट्रियल के बीच में एक ये भी एक क्या है, एट्रियल है, ऑरिकुलर है, ये भी एट्रियल ऑरिकुलर बोला। इन दोनों के बीच में अगर जो है क्या हो जाता है, गैप आ जाता है। ठीक है, जो पूरा नहीं होता। अब आपको अगर सर गैप कैसे आया, पूरा कैसे नहीं हुआ, तो उसके लिए आप मेरी लास्ट वाली वीडियो को देखिए, नहीं पार्ट 1 को देखिए। ठीक, क्योंकि हम बात पार्ट 2 की कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करके चल रहा हूं। तो यहां पर अगर ये गैप रह गया तो ये एक डिफेक्ट हो गया जिसका नाम है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ASD। बट एक्चुअली क्या है बच्चों, इसका अपना एक रोल था। जी हाँ, इसका अपना एक रोल था जब हम अपनी माँ के पेट में थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बच्चों दूसरे की बात करता हूं, तो दूसरा वेंट्रिकुलर की बच्चों बात करता हूं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की बच्चों बात करते हैं, VSD की। तो VSD में बच्चों क्या हो रहा है, VSD में नीचे वाले पोर्शन में, जी हाँ, 2 वेंट्रिकल के बीच में अगर छेद हो जाता है, गैप आ जाता है, तो ये होता है बच्चों वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD के नाम से जानते हैं, जो रियल में होल होता है ना। क्योंकि स्टार्टिंग वाला क्या था, स्टार्टिंग वाला तो एक यूज में आ रहा था। जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो एट्रियल का पोर्शन है, ये तो ऑलरेडी यूज में आ रहा था ना। अब ये बंद नहीं हुआ तो एक प्रॉब्लम आ गई, लेकिन नीचे तो कोई यूज में था ही नहीं, नीचे तो स्टार्टिंग से ही बच्चों क्या हो रहा है, सेप्टम मिला हुआ है। यहां पर किसी वजह से अगर गैप आ जाता है, कोई होल हो जाता है, तो बच्चों इस होल को, इस डिफेक्ट को, इस प्रॉब्लम को बच्चों हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD। अब आई बात समझ में? तो 2 प्रॉब्लम हो गई।
ठीक, अब बात ये है अगर ऐसी भी प्रॉब्लम बच्चों में होने लगी तो क्या क्या होगा। तो पहली बच्चों हम बात करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम हमें बच्चों में देखने को मिली तो बच्चे का वेट इंक्रीज नहीं होगा। मान के चलो कोई बच्चा अगर 3 से 3.5 किलो का हुआ है तो अगले 5 महीने तक वो 3 से 3.5 किलो का ही रहेगा, उसका वेट नहीं बढ़ता बच्चों। ठीक है, दूसरी बच्चों बात करें, दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, दूसरी प्रॉब्लम होगी फ्रीक्वेंट हैविंग निमोनिया। बच्चे को बार बार बच्चों क्या होगा, निमोनिया होता रहेगा, सीवियर निमोनिया होगा, बार बार होता रहेगा। इवन जिसको हम बोलते हैं ना डबल निमोनिया, जी हाँ, बार बार डबल निमोनिया होता रहेगा। हत्ता कि एक और कंडीशन आ जाएगी कि वो गैस्पिंग वाइल वॉकिंग, वो जरा सा अगर थोड़ा सा बड़ा भी अगर हुआ तो हल्का सा चलेगा तो हांफने लगेगा। ये तो बड़े होने की बात हुई। स्टार्टिंग में बच्चों क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है समझिएगा, नॉर्मली कोई भी बच्चा जो नॉर्मल होता है वो क्या करता है, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक ही क्या करता है बच्चों, फीडिंग करता है, सकिंग करता है, मिल्क पीता है, दूध पीता है और अगले 2 घंटे के लिए सो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनमें अगर जो है ASD आ जाए या फिर जो मेजर होल है, ठीक, VSD आ जाए, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे बच्चों पहले दूध पिएंगे। कितना पिएंगे, 1 से 2 मिनट। अब जैसे ही वो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो हाफने लगेंगे, थक जाएंगे और फिर सो जाएंगे। फिर आधा घंटे बाद उठेंगे, फिर उन्हें भूख लगेगी, फिर वो जो है सकिंग करेंगे, फिर सो जाएंगे। ये चलता रहेगा बार बार। यानी उनको, ऐसे बच्चों को क्या होता है, सकिंग करने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। इवन ऐसे बच्चों को क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होती है, जो है मैंने आपको जैसे बताया ना कि लीव फीड में जैसे दूध पिएंगे, छोड़ देंगे, सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर सो जाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। जी हाँ, हाई स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है ऐसे बच्चों को। किनको, जिनको VSD हो गया, स्पेशली मैं बात करूं तो VSD की, रियल में दिल का छेद की अगर मैं बात करता हूं तो ये सारी प्रॉब्लम ऐसे बच्चों में देखने को मिलती है। इवन मैंने आपको बताया ना, बच्चा कैसा हो जाएगा, बच्चे के अंदर एक प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चों को साइनोसिस हो जाएगा। हाँ, देखा आपने, साइनोसिस यानी बच्चे के जो टर्मिनल एंड होंगे, यानी जो उंगलियां होंगी, जो उसके लिप्स होंगे, वो कैसे हो जाएंगे, नीले पड़ जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम VSD की वजह से होती है, दिल में छेद होने की वजह से होती है। अब दिल में छेद कैसे होता है, ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि अगर दिल में छेद बच्चों कितना है, 5 mm तक है, तो ये छेद छोटा छेद होता है, यानी बहुत छोटा होल है, ठीक, और इसको दवाइयों के जरिए भी सही किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी के अंदर जो होल है वो 10 mm या 12 mm, जी हाँ, 10 mm या 12 mm से ज्यादा है, तो वो बहुत बड़ा होल होता है। और उससे एक प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली एक इंसान का जो BP होता है, ब्लड प्रेशर होता है, पूरी बॉडी में फेंकने के लिए ब्लड को, वो कितना होता है, लगभग 120 होता है। बच्चों में वो 80 से 100 होता है, जब पूरी बॉडी में जाता है, यानी यहां से निकला और पूरी बॉडी में चला गया। एक पोर्शन होता है कि हार्ट से ब्लड कहां जाना है, लंग्स में जाना है, तो वो कितना होता है, 25 होता है ब्लड प्रेशर, ठीक। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके अंदर VSD की प्रॉब्लम होती है, तो वहां क्या हो जाता है बच्चों, वहां पर जो है ब्लड मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर उसका यहां था वही ऊपर वाला भी होता है। और ऐसे में एक प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं ना, वो स्पॉन्ज की तरह बड़े जो है कैसे होते हैं, बड़े मुलायम होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा सख्त होने शुरू हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और आगे जाकर बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। देख रहे हो कितना बड़ा है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि लगभग अगर ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है तो बच्चे को पहले ही साल में या दूसरे साल में उसका क्या करना है, इलाज करना है। अब बात आती है इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक सॉल्यूशन होता है बच्चों ऑपरेशन। जी हाँ, ऑपरेशन कर कर इसके दिल के छेद को बच्चों बंद किया जा सकता है। जी हाँ, ऑपरेशन के थ्रू बंद किया जा सकता है अगर पहले ही या दूसरे साल में हो तो। एक चीज और बच्चों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटा सा होल होता है और वो बड़े हो जाते हैं, वो डायग्नोस नहीं हो पाता। तो कभी कभी 30 से 40 साल की एज में जाकर ही पता चलता है कि दिल में छेद है, दिल में होल है। अक्सर वो ASD की प्रॉब्लम में देखा जाता है। बट ऐसे समय 50 साल से पहले ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जी पाते हैं, ठीक। तो पहले नंबर पर अगर सही टाइम पर डायग्नोसिस हो गया
ठीक, आप डॉक्टर के पास ले गए, हायर सेंटर ले गए, और डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसको डायग्नोज किया, पता लगा लिया बीमारी की क्या वजह है, तो ऑपरेशन करके इसका इलाज किया जा सकता है। बहुत अच्छा इलाज है और 100% सही है। इवन वो बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, वो सभी की तरह खेल भी सकता है, वो हर काम में पार्टिसिपेट कर सकता है, स्कूल जा सकता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। पहले नंबर पर ऑपरेशन है। इवन अगर होल बनाने से छोटा है, 5 mm से अगर छोटा है, तो दूसरे नंबर पर बच्चों बात करते हैं, तो सेकंड नंबर पर मेडिसिन के थ्रू, जी हाँ, आज ऐसी दवाइयां आ चुकी हैं कि मेडिसिन के थ्रू इस होल को बंद किया जा सकता है। और एक और इलाज है यहां पर, उसको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। जी हाँ, एंजियोग्राफी के थ्रू बच्चों क्या किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है ना। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो एंजियोग्राफी के थ्रू भी होल को जो क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब ये तो प्रॉब्लम है। अब बात ये आती है कि ये सारी प्रॉब्लम आ गई हैं, क्या इसका पता लगाया जा सकता है, इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक नन्हे से बच्चे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, फीडिंग नहीं कर पा रहा है, क्या वजह है। तो बच्चों इसका आज भी कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। हम कहें कि मम्मी है, पापा है, जेनेटिक है, एक्चुअल में नहीं है। ये क्या है, मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें, और डॉक्टर लगे हुए हैं रिसर्च में कि एक पर्टिकुलर निकाल के लाएं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा इसके दिल में छेद है, ऐसा बच्चा जिसके दिल में छेद है, अब दोबारा अगर उसकी मदर को कंसीव करती हैं, वो प्रेगनेंसी होती है, तो उसके दिल में भी छेद होने के चांसेस नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मदर को क्या करना है, फीटल इकोकार्डियोग्राफी करानी होती है, जिसमें बच्चे के दिल को देखा जाता है कि कहीं जो बच्चा बन रहा है या जो बन चुका है, कहीं उसके दिल में भी वीएसडी की प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं, क्योंकि एएसडी तो होगा, लेकिन जैसे ही वो पैदा होने जाएगा एएसडी भी बंद हो जाएगा। तो ये बच्चों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने खुद ने देखा है, थे हमारे एक जगह, नाम तो नहीं लूँगा मैं उनका, बट रियल में उनके बच्चों को थी बहुत प्रॉब्लम थी। वो रोते थे कि यार क्या होगा, हमारा बच्चा जी पाएगा नहीं जी पाएगा। तो बच्चों मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको एक सोल्यूशन। ठीक, सरकार ने क्या किया है, सरकार में आपको हॉस्पिटल का नाम बता दो जिसका नाम है इंडस जयपुर हॉस्पिटल। जी हाँ, इंडस जयपुर हॉस्पिटल में ऐसो बच्चों का एक स्कीम है जिसका नाम है बच्चों भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत बच्चों का फ्री इलाज होता है। पहली चीज़ बच्चों, ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है या मुझे हॉस्पिटल वालों ने नहीं कहा, मैंने इसके बारे में पढ़ा, थोड़ा सा इसको रिसर्च किया, समझा, और उसके बाद यहाँ पर इसका नंबर भी लिखा है। आप चाहें तो इसको जो है स्क्रीनशॉट लें और ज़्यादातर शेयर करें, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा आज मेरी वीडियो को शेयर करें, मैं ये कहूँगा बच्चों आप प्लीज़ एटलीस्ट अगर आप वीडियो शेयर नहीं करते, आप मुझे पसंद नहीं करते, मेरे लेक्चर को पसंद नहीं करते, तो चलिए यहाँ से हट जाता हूँ। और बच्चों प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने डीपी पे नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट आप स्टेटस पर और फेसबुक पर ज़रूर लगाइए। एक ज़रा सी क्लिक से एक बच्चा बच सकता है, किसी का लाल बच सकता है, और किसी की माँ की दुआ लग जाएगी। और जब दुआएं लगती हैं बच्चों, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक ले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।